वलीमे में कितने लोगों को खाना खिलाना सुन्नत है, बेहतर है, अच्छा है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन, मैं मोहम्मद खुवैबुल क़ादरी मदनापुरी और आप देख रहे हैं क़ादरी तहक़ीक़ सेंटर। आपकी खिदमत में वलीमे के मुतालिक कुछ तहक़ीक़ लेकर के आया हूँ, जिसको मैं देख करके पेश करूँगा ताकि वक्त आपका कीमती है कि ज़्यादा खर्च ना हो और मेरा भी वक्त खर्च ना हो, एक ही मर्तबा में सारा काम हो सके। तो देखें, ये हमारे हाथ में किताब है बाज़ गलत फहमियों की इस्लाह। बेहतरीन किताब है एकदम। इसके सफ़ा नंबर 158 पे लिखा है वलीमा में कितने लोगों को खाना खिलाना चाहिए। कोई तादाद है, कोई मुतय्यन वो है इसकी तादाद? तो सवाल में कहते हैं, बाज़ लोग कहते हैं वलीमा धूमधाम से होना चाहिए, क्या ये बात सही है? वलीमे का इस्लामी नज़रिया बयान करें क्या है? तो जवाब है, निकाह के शुक्राने में दावत वलीमा सुन्नत है। वलीमा कसीर व कलील दावतियों को खिलाया जा सकता है, यानी कि ज़्यादा बड़ा भी वलीमा किया जा सकता है और मुख्तसर भी किया जा सकता है, थोड़ा भी, लेकिन मुख्तसर करना ज़्यादा बेहतर है। यानी वलीमे का खाना कम तादाद में कम लोग खाएं, ये ज़्यादा बेहतर है। तो छोटा वलीमा मुख्तसर। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रदी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह के बाद जो वलीमा किया, उसमें ना गोश्त था ना रोटी, बल्कि वलीमे के खाने में खजूर और घी का हलवा तैयार किया गया था। इसका हवाला है बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 86, हदीस नंबर 4213 जिल्द नंबर 1। और दूसरा हवाला है ये बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 371। मतलब यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह हज़रत सफ़िया रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ किया था, तो उसमें गोश्त नहीं था। पता चला वलीमे में गोश्त करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो आप साग सब्ज़ी भी खिला सकते हैं, आप चाहें तो आलू बैंगन का भरता भी खिला सकते हैं, रोटी भी खिला सकते हैं, पूड़ी भी खिला सकते हैं, जो वक्त पे हो। दाल चावल भी खिला सकते हैं, बूरा चावल भी खिला सकते हैं। ज़रूरी यही ख्याल कर लेना कि गोश्त चावल ही होना चाहिए, गोश्त रोटी होना चाहिए, तो ये गलत फहमी है। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाले निकाह में जो वलीमा हुआ, उसमें ना तो रोटी थी ना गोश्त था, खजूर थी और घी था, घी का हलवा। तो आज के दौर में हर आदमी घी तो खिला नहीं सकता। अब और सुने आप आगे। और हुजूर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह पर पूरी एक बकरी से वलीमा किया, और ऐसा वलीमा अज़वाज मुताहरात में किसी का नहीं। यानी ये बहुत बड़ा वलीमा है। हमारे हुजूर का एक बकरी ज़िबा की और उसके गोश्त से वलीमा कर दिया। सारे निकाहों में सबसे बड़ा वलीमा यही माना गया। अब आप अंदाज़ा लगाओ हमारे नबी ने कितना मुख्तसर एक बकरी का वलीमा किया। और आजकल का इंसान देखो कितना फजूल खर्ची करता है, कितना रुपया बर्बाद करता है। बड़े बड़े लोगों की शादियों में जितना खाना फिक जाता है, टेबलों के नीचे पड़ा रहता है, ये कई महीनों के लिए कई गरीबों को होगा, इतना होगा। ये सब फजूल खर्ची में है, इस सब का हिसाब देना है मालिक को। इसलिए ज़्यादा लंबे चौड़े खर्चे ना किए जाएं, मुख्तसर किए जाएं, ताकि माल भी ज़ाय ज़्यादा ना हो। हर चीज़ का हिसाब होना है, जाहिर सी बात है, तो उसका भी हिसाब होना है। और देखें आगे, एक बकरी से वलीमा किया, ऐसा वलीमा अज़वाज मुताहरात में से किसी का नहीं। इसका हवाला देखें बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 3, बुखारी की हदीस है ये भी। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 453, हदीस नंबर 5168। और देखें आप, बाहर शरीयत की इबारत भी है, उसमें क्या लिखा है? तमाम वलीमों में ये बहुत बड़ा वलीमा था कि एक पूरी बकरी का गोश्त पकाया था। वही वाली बात जो हमने पहले बताई, वही चीज़ ये है। बहार शरीयत जिल्द 3 सफ़ा नंबर 388। यानी हुजूर ने जो एक बकरी का वलीमा किया, ये सारे वलीमों का सरदार था, सबसे बड़ा वलीमा माना गया। वलीमे के बारे में और है वो देखें। इस वलीमे के अलावा बाकी वलीमों में छुआरे पनीर वगैरह खिलाए गए थे। तो हुजूर के जो दूसरे वलीमे हुए उनमें छुआरे और पनीर वगैरह खिलाए गए। मिरातुल मनाजी शरा मिशकातुल मसाबी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 73। ये मुफ्ती अहमद यार खां साहब नईमी अलैहिर्रहमान ने इसको लिखा है अपनी किताब में, यानी मिरातुल मनाजी मिशकात शरीफ की शरह है उसमें। और देखें अब खुलासा इसका क्या बनता है। खुलासा,
ولیمہ مختصر کریں یا دھوم دھام سے، دونوں طرح جائز ہے، اور مختصر کرنا زیادہ بہتر ہے، اور دھوم دھام سے جو پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں لگا دیں تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اور اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کے نکاح میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ سمجھ گیا؟ دیکھ رہے ہیں اس کتاب میں یہ لکھا ہے ساری باتیں، اس کا صفحہ نمبر ہے 158۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مختصر ولیمہ کیا جائے، اور ولیمے میں غریب لوگوں کو کھلایا جائے، زیادہ بہتر ہے۔ لیکن لوگ امیروں کو بلاتے ہیں کہ فلاں سیٹھ، فلاں نیتا جی، فلاں زمیندار، فلاں پردھان، فلاں چودھری، فلاں یہ فلاں وہ، اور غریب بیچارے بیچ میں دب کے رہ جاتے ہیں۔ غریبوں کو کھلایا جائے، مختصر کیا جائے، زیادہ ثواب ہے۔ اور اگر بہت بڑا کوئی سیٹ ہے، بہت زیادہ پیسہ ہے اس پہ، تو اپنے ولیمے کے ساتھ میں ایک دو غریب لڑکیوں کا ولیمہ بھی شادی کر دے، ادھر اس کا ولیمہ ہو جائے، ادھر ان کی شادیاں ہو جائیں، تو زیادہ مناسب ہے۔ باقی مجھ سے بہتر آپ جاننے والے ہیں۔ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں آپ ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔